हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब महा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर ये केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका फेवरेट बना दूंगा। आप लोगों को कहीं न कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करवा दूँगा। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से केमिस्ट्री को। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जैसा थंबनेल भी देखे होंगे कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लास 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। दूसरे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरे चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक और फिर चौथे चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। ये चारों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और खास तौर पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। तो चलिए हम लोग आज उस चारों में से सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोग चैप्टर देख रहे हैं ना, इस चैप्टर का इस चैप्टर का एक और नाम है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा रहता है मेटालर्जी। ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बुक में इस चैप्टर का नाम लिखा रहता है मेटालर्जी। ठीक है, बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे खास तौर पे इसे मेटालर्जी के ही नाम से बुलाते हैं। अच्छा, इसका नाम हिंदी में तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आखिर ये चैप्टर है क्या। ध्यान सुनिएगा, तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर के बारे में एक बात तो जरूर बोल सकते हो कि सर ये चैप्टर पूरा का पूरा केमिस्ट्री नहीं, बल्कि सर उस केमिस्ट्री का सिर्फ सर एक चैप्टर है, सिर्फ सर एक चैप्टर है। मतलब वो ये जो हम लोग मेटलर्जी जो चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये मेटलर्जी पूरा केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। और केमिस्ट्री में भी हम लोग बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है ना। तो चलिए, कुछ बात तो फीलिंग्स हो गया कि आखिर ये जो चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, मतलब केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल कि सर इस चैप्टर में सर हम लोग सर क्या पढ़ते हैं? सर इस चैप्टर में सर हम लोग क्या सीखेंगे? तो सुन लो, इस चैप्टर को अगर तुम अच्छे से पढ़ लिया, इतना तो हम ज़रूर बोल सकते हैं कि तुम ज़िंदगी में एक अच्छा मज़दूर ज़रूर बन जाएगा। अब तुम लोग कहेगा सर क्या मज़ाक करते हैं सर आप? एक अच्छा मज़दूर, सर पढ़ाई करते हैं मज़दूरी बनने के लिए। सर पढ़ाई तो कर रहे हैं एक अच्छा-सा सर ऑफ़िसर बनने के लिए, सर एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। हाँ, ज़रूर बात सही है आपका। तो देखिएगा, मैं मज़दूर का क्यों बताया आप लोगों को, क्यों मैं बत बोला कि आप लोग एक अच्छा मज़दूर बनोगे, तो थोड़ा-सा आपको अभी थोड़ा देर में फ़ील हो जाएगा। देखिएगा, इस चैप्टर का नाम ही देखिए क्या लिखा है। चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। कह रहा है कि सामान्य सिद्धांत और प्रक्रिया, मतलब हम लोग सिंपल, एकदम सिंपल सा प्रोसेस और प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, किसका प्रोसेस किसका प्रिंसिपल? तो एलिमेंट को निकालने का, एलिमेंट को पाने का। तुम लोग कहेगा सर एलिमेंट को पाने का, सर समझ नहीं पा रहे हैं। अरे कहने का मतलब समझो, तुम जितना भी एलिमेंट तुम देखता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तुम जो बाबू देखता है जितने भी एलिमेंट को, क्या लगता है? क्या वो एलिमेंट डायरेक्ट इस दुनिया में आ गया? क्या लगता है तुमको? क्या वो एलिमेंट हम लोग को डायरेक्ट बाबू मिल जाता है? तो इसका आंसर होगा नो सर। वो एलिमेंट कहीं छिपा हुआ है, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे कुछ एलिमेंट्स हवा में भी होते हैं। हम लोगों को वहां से निकालना होता है। फिर निकालने के बाद भी उसमें बहुत सारी गंदगी होती है, उसे हटाना होता है, फिर और साफ करना होता है, फिर उसमें और चमक लाने के लिए पॉलिश करनी होती है, तब हमें एलिमेंट मिलता है। मतलब अब समझ में आया कि सर इस चैप्टर में हम लोग, सर सिंपल सा बोलिए तो सर इस चैप्टर में हम लोग प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। बाबू इस चैप्टर में तुम लोग प्रिंसिपल पढ़ने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एस प्रिंसिपल में भी कोई खास प्रिंसिपल नहीं, जनरल प्रिंसिपल पढ़ने वाला है और जनरल प्रोसेस पढ़ने वाला है।
जिससे कि तुम बस एलिमेंट को निकाल पाओ, एलिमेंट को ढूँढ पाओ, एलिमेंट को ला पाओ। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, सर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि सर एलिमेंट को ढूँढने का क्या ज़रूरी है? सर क्या ज़रूरी है सर एलिमेंट को ढूँढने का? तो ध्यान से सुनो बाबू रे। एलिमेंट को ढूँढने का क्या ज़रूरी है मैं ऐसे समझाता हूँ। देखिए, एक्चुअली होता क्या है आप भी समझ रहे हैं कि एलिमेंट में लोहा आते हैं, एलिमेंट में एल्यूमीनियम भी आते हैं, एलिमेंट में स्टील भी आते हैं। स्टील 2-3 एलिमेंट से मिलके बनते हैं। तो अब देखो होता क्या है कि तुम एलिमेंट ढूँढोगे तो एलिमेंट ढूँढने यानी एलिमेंट में मेटल भी आता है। अगर तुम मेटल ढूँढोगे तो मेटल से ही बाबू रे किसी भी मशीन का पार्ट्स बनता है। अच्छा, मशीन का अगर पार्ट्स बना लोगे, तो मशीन बन जाएगा और अगर मशीन बन जाएगी, तो हमारी ज़िंदगी बहुत मस्त चलने लगेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं, मशीन के आने के बाद मशीन के आने के बाद हमारी ज़िंदगी कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी कहीं न कहीं आसान हो गई। हम लोगों को टाइम का बहुत ज़्यादा बचत होने लगा। मतलब एक बात समझ रहे हैं सर, क्या? कि सर अगर ज़िंदगी को आसान बनाना है, अगर ज़िंदगी को बहुत स्पीड से आगे बढ़ाना है, तो सर हमें मशीन चाहिए और मशीन के लिए सर मशीन का पार्ट्स चाहिए और मशीन के पार्ट्स के लिए एलिमेंट चाहिए और यही एलिमेंट को ढूँढने का प्रयास, इसी एलिमेंट को खोजने का प्रयास, इसी एलिमेंट को ज़मीन से काम लायक बनाने का प्रयास हम लोग कहीं न कहीं इस चैप्टर में सीखते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को इसके आगे कुछ बताऊँ, उससे पहले मैं अच्छा ये चैप्टर को मैं और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बहुत सारा इमेज और बहुत सारा मैं एनिमेटेड वीडियो का सहारा लूँगा, जिससे आप लोग को ये चैप्टर और भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आएगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को इस चैप्टर के डेफिनिशन को बताने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ पहले फिगर दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा-सा आप लोग फिगर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए कुछ फिगर हाँ, जैसे आप लोग पहले इस फिगर को देखिए। आप लोग यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट को देख रहे होंगे, कास्ट आयरन, रॉच आयरन, ध्यान से बाबू रे पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा। आप जानते होंगे लोहा भी बहुत टाइप्स के होते हैं, सब इस सब चैप्टर में पढ़ना है बाबू रे। एल्यूमीनियम बहुत हल्का होता है, आप ये भी जानते होंगे। स्टील, वही स्टेनलेस स्टील, रड-वुड जिससे बनता है, स्टेनलेस स्टील में 2-3 एलिमेंट होते हैं, जिसकी वजह से जंग नहीं लगता है। कॉपर अरे तांबा, जिंक, ब्रास यानी पीतल, कार्बन स्टील, जब स्टील में कार्बन हम मिला देते हैं या कार्बन रहता है गंदगी के फॉर्म में, ये जो भी बोलो। लेड शीशा, टीन है बाबू ये बाबू रे टाइटेनियम, ये बाबू एलॉय स्टील। आप जो यहाँ पे जो इतने खूबसूरत से जो एलिमेंट या एलिमेंट से मिले हुए चीज़ को जो देख रहे हैं, वास्तविक बात तो ये है कि ये इतने ज़्यादा खूबसूरत शुरू में नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं और जितना ये सुंदर दिखने में लग रहा है, उतना ही ज़्यादा ये गंदे जगह पे रहते भी हैं। तो चलिए, मैं थोड़ा-सा दिखाता हूँ कि आखिर ये रहते कहाँ हैं? ध्यान दीजिएगा। आप लोग जल्दी देखिएगा, ये सब रहते कहाँ हैं? हम लोग को इसमें कुछ-कुछ सॉइल के भी बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हाँ, है देखो। ध्यान दीजिएगा बाबू रे। तुम लोग जो इतना प्यारा-सा जो अभी देख रहा था बाबू रे, जितना तुम प्यारा-सा भी एलिमेंट सब अभी देख रहा था, दिखने में कितना सुंदर था, देखो ये कितना गंदा जगह पे रहता है बाबू रे, ध्यान दो। और इसी टाइप से हम लोग बाबू रे, ध्यान दीजिएगा, रोलर हो, जेसीबी हो, इन सभी के ज़रिए बाबू रे, हम लोग क्या करते हैं जहाँ हम लोग को लगता है कि यहाँ पे एलिमेंट मिल सकता है, आयरन मिले, एल्यूमीनियम कुछ भी, जहाँ पे हम लोग को लगता है कि यहाँ पे ये एलिमेंट मिल सकता है, हम लोग क्या करते हैं जेसीबी से खुदाई करके वहाँ से बाबू रे, हम लोग वहाँ का पहले मिट्टी निकाल लेते हैं। क्योंकि उसी मिट्टी के अंदर छिपा होता है ना? और मिट्टी निकालने के बाद बाबू रे, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी निकालने के बाद जैसे कि हम लोग जब बाबू जेसीबी से हम लोग जब बाबू कुछ करते हैं ध्यान देना, जब जेसीबी से हम लोग बाबू खुदाई करते हैं, तो देखो, खुदाई करने के बाद है देखो इस सब टाइप का बाबू रे ढेला-वेला टाइप का मिलता है। देखो, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं बाबू रे, ये हैं मेटलर्जिकल इंजीनियर, आप लोग जानते होंगे आईआईटी में भी एक मेटलर्जिकल ब्रांच होता है, जिसके ज़रिए मेटलर्जिकल इंजीनियर बनाए जाते हैं और मेटलर्जिकल इंजीनियर का कहीं न कहीं यही सब काम है बाबू रे। ये काम नहीं मज़दूर बनने का काम नहीं है, कहीं न कहीं मज़दूर लोगों को एडवाइस देना, यहाँ पे खोदो, यहाँ पे ये मेटल मिल सकता है। मेटल को निकालना, अ, मेटल निकलेगा समझ रहे हैं हमारा लाइफ़ कितनी आसान हो गई बाबू रे। अब यहाँ गौर से देखिएगा, देखिए तो यही मेटलर्जिकल इंजीनियर तुम आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप लोग
जो चमकता हुआ जो रॉड सबको देखते हैं, चमकता हुआ रॉड सबको जो देखते हैं, वो उतना चमकता हुआ होता नहीं है। देखिए वो कितना गंदे जगह में रहता है और उसे हम लोग इसी टाइप से बाबूड़े लगा हुआ के बाबूड़े ध्यान देना, उसे खुदाई-वुदाई करके बाबू ज़मीन से निकालते हैं और निकालने के बाद कुछ इस टाइप से निकलता है। और निकलने के बाद इतना जो बाबू तुमको ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिट्टी है, बहुत सारा बाबूड़े बालू सॉइल है, बहुत सारा पत्थर है, तो उन सभी को अब हम लोग को हटाना पड़ता है। तो क्या देखा, पहले हम लोग क्या किए बोल, इतने प्यारे से रॉड को बनाने के लिए, इतने प्यारे से एलिमेंट्स को बनाने के लिए, हम लोग को पहले ज़मीन से खुदाई करके निकालना पड़ा। निकालने को कहते हैं बाबूड़े एक्सट्रैक्शन। यानी कि पहले प्रोसेस नंबर 1 हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करना पड़ा, हिंदी में निष्कर्षण करना पड़ा। उसके बाद फिर इससे में जो ये बालू-उलू, मिट्टी-उट्टी, गिट्टी-फिट्टी जो है बाबूड़े उसको हमको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसको कहते हैं बाबूड़े आइसोलेशन, आइसोलेट करना, हटाना, आइसोलेशन, जिसको हिंदी में पृथक्करण कहते हैं। आइसोलेशन, फिर बाबू जब तुम हटा दोगे ना, तो भी मत सोचना इतना चमकेगा। तो भी बाबू तुमको फिर से साफ करना होगा क्योंकि 100% खाली बालू गिट्टी थोड़ी होता है, उसमें कुछ-कुछ केमिकली भी चीज़ बाबू रे मिले होते हैं। उन सभी चीज़ों को भी फिर हटाना होगा, मतलब फिर एक बार और साफ करना होगा और फाइनल जब हम लोग साफ करते हैं तो उसको प्यूरिफिकेशन कहते हैं। फिर साफ करने के बाद बाबू रे पॉलिश-वॉलिश मारना होगा तब जाके बाबू उतना चमकता है। इसका मतलब वो सर हमको किसी भी एलिमेंट को सर पाने के लिए सर मेनली 3 प्रोसेस मेन करना होता है। हाँ, इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मेन मेन 3 ही काम करते हैं। पहले तो निकालते हैं एक्सट्रैक्शन, फिर हटाते हैं आइसोलेशन, फिर साफ करते हैं प्यूरिफिकेशन। मैं अगर हिंदी की बात करूँ, तो हिंदी के भी बारे में आप बता सकते हो कि सर हम लोग पहले निष्कर्षण करते हैं, फिर सर पृथक्करण कहते हैं करते हैं, फिर सर शुद्धिकरण करते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आप लोग समझ पाए होंगे कि सर इस चैप्टर में सर हम लोगों को मेनली 3 काम करना पड़ता है। गौर से देखिएगा, इस चैप्टर में बाबू रे आप लोगों को मेनली 3 काम करना पड़ता है। इसीलिए बाबू चैप्टर का नाम भी कुछ उसी के अकॉर्डिंग बना है। तो देखिएगा, हुँ, देखो आप लोग भी जस्ट देखें कि आप लोगों को कहीं न कहीं इस चैप्टर में 3 ही काम करना होता है। पहले तो आप लोग को एक्सट्रैक्शन के बारे में सीखना होता है कि निकालेंगे कैसे, फिर गंदगी हटाएँगे कैसे आइसोलेशन, फिर साफ करेंगे कैसे, यानी प्यूरिफिकेशन। हिंदी में भी हम लोग पहले निकालते हैं मतलब निष्कर्षण, फिर अलग करते हैं पृथक्करण, फिर बाबू साफ करते हैं शुद्धिकरण। तो मतलब हम लोग अब आराम से बोल सकते हैं कि मेटलर्जी क्या है, यानी ये चैप्टर क्या है, हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक टुकड़ा है, केमिस्ट्री का एक शाखा है, केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग 3 चीज़ सीखते हैं, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, निष्कर्षण, पृथक्करण और शुद्धिकरण। इस बाबू देखो डेफिनेशन भी लिखा है कि ये चैप्टर पूरा का पूरा केमिस्ट्री नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का ब्रांच है, मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच, मतलब जिसमें भी मतलब हम लोग पढ़ते हैं क्या-क्या? एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन किसका? एलिमेंट का। हिंदी में भी देखो लिख दिए बाबू रे, ये पूरा रसायन शास्त्र नहीं बल्कि रसायन शास्त्र की एक शाखा है, जिसमें हम लोग तत्वों को पहले निकालना मतलब निष्कर्षण, फिर गंदगी हटाना, पृथक्करण, फिर साफ करना, शुद्धिकरण का अध्ययन करते हैं, उसे ही तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम कहते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद बाबू ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अब देखिए क्या, अब आप लोग के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर, हम तो सर सब चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन सर हमारे मन में अभी भी एक सवाल चल रहा है। ठीक है सर, हम ज़मीन से निकाल लेंगे। ठीक है सर, साफ भी कर लेंगे। ठीक है सर, गंदगी भी हटा देंगे। लेकिन सर पहले ये तो बताइए कि मिलता कहाँ है एलिमेंट? क्योंकि सर जब तक आप एड्रेस नहीं बताइएगा, तो क्या होगा बोलो? तब हम लोग सर जेसीबी लगा के बाबू खुदाई करवा लेंगे। पता चलेगा ₹10,000 खर्चा हो गया, ₹10 का एलिमेंट नहीं निकला। एड्रेस का जानना इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर एलिमेंट मिलेगा कहाँ और कहाँ पे कौन-सा एलिमेंट मिलेगा। तो चलिए, अब हम लोग आप लोगों को थोड़ा-सा एड्रेस के बारे में बताते हैं कि कौन-सा एलिमेंट कहाँ मिलता है। चलिए, मैं उसके लिए भी कुछ फिगर का सहारा लेता हूँ, जिससे आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए। ध्यान दीजिएगा। देखो, देखो बाबूड़े, आप लोग इस फिगर को देखिएगा थोड़ा-सा, ठीक है? आप लोग इस फिगर को देखिएगा हाँ, यहाँ गौर सुनना। आप लोग सभी को एक बात तो ज़रूर पता होगा, क्या? आप लोग सभी को एक बात ज़रूर पता होगा कि बाबू ध्यान देना रे, ये जो तुम देख रहा है बाबू ये बाबू कौन है रे? आप लोग सभी जानते होंगे, ज़रूर इसे पहचानते होंगे। ये केमिस्ट्री में एक प्यारा-सा बिल्डिंग है, जिसका नाम पेरियोडिक टेबल है।
और इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे बंदा रहते हैं। बहुत सारा बाबू रे शैतान बच्चा सब रहता है बाबू रे, जिसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मतलब वो समझ गए, इस बिल्डिंग को पीरियोडिक टेबल कहते हैं और इसके अंदर रहने वाले हर एक, इसके अंदर जितना जो भी है ना, चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो, नियॉन हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कॉपर हो, इसके अंदर जो भी है, बाबू इसके अंदर जो भी रहता है उस सब को हम लोग एलिमेंट कहते हैं। मतलब वो इसके अंदर जो भी है वो सब एलिमेंट है। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं बाबू रे कि जो बहुत अभी भी बुक में जो कहता है कि टोटल हमारे पास आज 118 एलिमेंट है। क्योंकि इसके अंदर 118 लोग हैं। तो हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास 118 एलिमेंट है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो 118 बढ़ के 122, 23, 25 भी पहुँच चुका है बाबू रे। ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स हम लोग समझ गए कि सर हमारे पास सर एलिमेंट तो सर 118 है। चलो हम लोग पुराना ही डाटा को लेके चलते हैं। हमारे पास सर एलिमेंट तो 118 है। गौर सुनना। अच्छा बाबू रे, अगर हमारे पास एलिमेंट अगर 118 है, तो याद रखिएगा, आप लोग उस 118 एलिमेंट का अगर तुम एड्रेस जानना चाहता है, पता जानना चाहता है कि आखिर वो 118 एलिमेंट मिलेगा कहाँ-कहाँ, तो सुन लो, इस 118 एलिमेंट का एड्रेस कोई फिक्स जगह पर नहीं है। इस 118 एलिमेंट एक ही जगह पर नहीं मिलता है, बल्कि 118 एलिमेंट की जगह अलग-अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, 118 एलिमेंट की जगह अलग-अलग होती है। वो जो 118 एलिमेंट है ना, उस 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट बाबू ज़मीन के अंदर मिलता है, जिसको लिथोस्फीयर, हिंदी में बाबू रे स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल कहते हैं। कुछ बाबू रे ज़मीन के अंदर मिलता है, कुछ एलिमेंट पानी में भी मिलता है, जिसको तुम लोग जल मंडल कहता है। कुछ बाबू रे एलिमेंट वायु में भी मिलता है, जिसको एटमॉस्फेयर यानी कि बाबू रे वायुमंडल कहा जाता है। कुछ एलिमेंट यहाँ भी मिलते हैं। ध्यान सुनिएगा। अब तुम लोग सोच रहा होगा सर इन सभी जगह पे एलिमेंट मिलता है। हाँ बाबू, जैसे कि तुम लोग आयरन, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि जिंक, जैसे कि कॉपर, बाबू ये सब जो देख रहा है बाबू रे, ध्यान देना, इन सारा एलिमेंट बाबू ज़मीन के अंदर मिलता है, मतलब स्थल में मिलता है, मतलब स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में मिलता है। अच्छा, कुछ एलिमेंट जैसे कि तुम जानता होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अरे पानी बना है H2O से रे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ध्यान देना बाबू रे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अच्छा बाबू रे हाँ, पानी में नमक भी होता है, मतलब सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देखा? तो कुछ-कुछ एलिमेंट पानी में भी यानी हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल में भी पाया जाता है। अच्छा बाबू रे, कुछ एलिमेंट वायु में भी पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में भी। सर हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो बाबू एलिमेंट है रे, और भी बहुत सारे एलिमेंट, ये सब एलिमेंट का बाबू कहाँ एड्रेस है बोलो? मतलब वायुमंडल में। तो एक बात पता चला, ये जो 118 एलिमेंट है ना, इसका पता कोई एक जगह नहीं है। इसकी पता बाबू रे 3 जगह मेनली है। इसका पता लिथोस्फीयर में है, मतलब कुछ एलिमेंट लिथोस्फीयर में पाया जाता है, कुछ एलिमेंट बाबू रे हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है और कुछ एलिमेंट बाबू रे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और याद रखना, इसी तीनों को तुम अगर जोड़ दोगे तो इसी को कहते हैं बायोस्फीयर, यानी बाबू रे जैव मंडल। इसको जैव मंडल इसलिए भी कहते हैं बाबू रे, क्योंकि यही वो 3 जगह है जिस पर ज़िंदगी संभव है। यही वो 3 वजह है जिसके वजह से ज़िंदगी संभव है। आप भी समझ रहे होंगे। अरे बाबू, जैसे पेड़-पौधा को उगने के लिए ये चाहिए, मछली-उछली को ज़िंदा रहने के लिए ये चाहिए, हम लोग को भी ज़िंदा रहने के लिए ये चाहिए। तो क्या देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसी की वजह से हम ज़िंदा हैं। ध्यान ना बूढ़े, मतलब यहाँ पे जीवन कहीं न कहीं संभव है। जीवन मतलब वही जीवन, मतलब लाइफ़, और लाइफ़ को बायो कहा जाता है, और इसीलिए इस तीनों को मिला के तुम बायोस्फीयर बोल सकता है, यानी कि जैवमंडल बोल सकता है। अब गौर सुनना बाबू रे, इतना तो जान गए बाबू रे कि 118 एलिमेंट का जो एड्रेस है कोई एक जगह पर नहीं, बल्कि सभी जगह पे बाबू थोड़े-थोड़े एलिमेंट पाए जाते हैं और सभी को जोड़ने के बाद 118 उड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू रे, हाँ, इसमें से कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो हमारे अर्थ पर पाया ही नहीं जाता है, कोई और अदर प्लैनेट्स पे पाए जाते हैं बाबू रे। ध्यान रहा, उन सभी को जोड़ के 118 किया गया है। अब गौर सुनिएगा, अब बाबू रे हम लोग एक-एक करके देखने वाले हैं कि लिथोस्फीयर में कौन-कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन होगा, फिर सबसे कम कौन होगा, ठीक है? अच्छा बाबू ध्यान देना रे कि लिथोस्फीयर कहते हैं किसको? क्या पूरे अर्थ को लिथोस्फीयर कहते हैं? क्या नहीं बाबू रे, पूरे के पूरे डिटेल्स में हम लोग देखने वाले हैं। फिर बाबू उसी तरह से पानी के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जाके उसमें भी फिर एक-एक एलिमेंट के ऊपर बाबू रे पूरा डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। आयरनें पढ़ेंगे,
तो ज़मीन से लेके एकदम आयरन को बाबू एकदम खोजने तक का सफ़र देखेंगे। कैसे, 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 कैसे ना ए टू ज़ेड प्रोसेस हम आपको बताएँगे। उसमें हम बहुत सारा आपको अच्छे से समझाने के लिए एनिमेटेड वीडियो का भी सहारा लेंगे। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ध्यान दीजिएगा मैं कुछ फिर फिगर दिखाने का प्रयास ज़रूर कर रहा हूँ। यहाँ गौर सुनना। अब देखिएगा बाबू रे हुँ, आप लोग थोड़ा-सा इस फिगर को देख लो। आप लोग पहले भी देखे हैं, थोड़ा-सा और देख लीजिए। बाबू रे इस फिगर में ये जो देख रहा है ना ये अर्थ का जो सबसे अपर पार्ट है, अरे! सबसे ऊपरी भाग मतलब वही जहाँ खेत-उत रहे, जहाँ पे तुम लोग बीज-उज देता है। बीज-उज जो हम लोग छिड़ते हैं जहाँ पे, वो जो ऊपरिये वाला हुआ ना बाबू रे मिट्टी ऊपर वाला, उसी को कहते हैं बाबू रे अर्थ क्रस्ट। हिंदी में भू-पर्पटी। क्या बोलते हैं? भू-पर्पटी। ध्यान दीजिएगा अपर पार्ट को। और उसके बाद जो ये देख रहा है ये इसको कहते हैं अपर मेंटल। फिर उसके बाद जो ये देख रहा है, इसको कहते हैं मेंटल। फिर जो ये देख रहा है, इसको कहते हैं आउटर कोर। फिर ये जो ये देख रहा है, ये वाला पीला वाला, इसको कहते हैं इनर कोर। मतलब कहीं न कहीं हम अपने अर्थ को 5 लेयर में देख रहे हैं बँटा हुआ। क्रस्ट, अपर मेंटल, फिर आउटर कोर, इनर कोर। ध्यान दीजिएगा हिंदी में भी भू-पर्पटी, ऊपरी मेंटल, बाहरी बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ध्यान सुनिएगा। उसमें से बाबू रे लिथोस्फीयर अरे स्थल मंडल पूरे अर्थ को नहीं कहा जाता है, पूरे इसको नहीं कहा जाता है। बल्कि बाबू रे ये जो दिख रहा है ना, ये बस इतना सा पार्ट बस इसी को कहा जाता है। मतलब वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि बाबू क्या रे कि हम लोग लिथोस्फीयर किसको कहेंगे, स्थल मंडल किसको कहेंगे? तो बस कुछ नहीं, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल बस इतने को और ये सब को नहीं, सब को नहीं। क्योंकि तुमको इसके बारे में एक बात और पता होगा बाबूड़े, इस जैसे-जैसे तुम अंदर जाते हो ना बाबूड़े, अंदर जाने के बाद बाबू टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है और टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, जो भी मेटल होगा, वो सब बाबू लिक्विड फॉर्म में सब पिघला हुआ रूप में होगा। उसी पिघले हुए रूप को तुम लोग बाबूड़े लावा कहते हो, लावा। लावा कहते हो बाबूड़े, लावा। ध्यान दीजिएगा और होता क्या है कि वो इतना ज़्यादा बाबू गर्म होता है, इतना ज़्यादा बाबू उसके अंदर गर्मी होती है गर्मी मतलब बाबूड़े हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना बाबूड़े, वो चाहता है कि मैं कब मौका हमको मिले कि मैं चौका मारूँ, कब हमको मौका मिले कि मैं इस पृथ्वी से बाहर निकल जाऊँ। तो ये बाबू क्या करता है, देखते रहता है। ये अर्थ की नहीं बाबू इधर अरे, ये जो हमारा पृथ्वी है बाबू, पृथ्वी में जहाँ पे भी थोड़ी-सी भी लीकेज पता चली, लीकेज कहने का मतलब थोड़ा-सा भी कमी, पता चले कि यहाँ का थोड़ा-सा मतलब कमी है, पता चले यहाँ पे मतलब यहाँ से निकलना मेरे लिए आसान है। कुछ भी अगर जैसे पता चलेगा इसको, ये फटाक से क्या करेगा बाबू वहाँ से निकल जाएगा और निकल के बाबू ये बाहर हो जाएगा। ये सब गरम निकला हुआ रूप है रे, तुम समझ रहा है बाबू रे? ये जो बाबू रे जो लावा जो है रे, ये लावा जब बाबू बाहर निकलेगा तो एकदम आग के फॉर्म में, ज्वाला के फॉर्म में निकलेगा और ज्वाला के फॉर्म में निकल के चूँकि ये हमारे अर्थ के माउथ यानी मुख के से निकल गया बाबू रे, इसे इसको ज्वालामुखी कहते हैं। तुम सोचो ये इतना गर्म होता है कि इसको ठंडा होने में बाबू कई साल लग जाते हैं। और तुम भी समझ रहा होगा बाबू कि ये जब जब ठंडा होगा रे, ये जो बड़का-बड़का ढेला होगा बाबू इसके अंदर भयंकर मेटल होगा। क्यों तुम भी भाई जस्ट बताएँ? इसके अंदर बहुत सारा मेटल बाबू पिघला हुआ होता है रे। अच्छा, अच्छा बाबू तुम लोग अभी लिथोस्फीयर के बारे में इतना तो ज़रूर जान गया कि लिथोस्फीयर क्या है? तो इतना जान गए सर कि अर्थ क्रस्ट से लेके अपर मंटल ये करीब-करीब 100 किलोमीटर होता है बाबू रे। तो याद रखना मतलब 0 पृथ्वी को 0 मानो जहाँ पे तुम है, वहाँ से लेके 100 किलोमीटर अंदर जाओ। उतना तक को ही बाबू सिर्फ़ स्थल मंडल कहते हैं। और ध्यान देना बाबू रे, उसमें ही बाबू रे बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं। गौर सुनना, बहुत सारे एलिमेंट देखो लिख भी दिए हैं बाबू रे कि अर्थ क्रस्ट से लेके 0 से 100 देखो लिखा हुआ है। 0 से 100 किलोमीटर तक को ही बाबू रे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर कुछ नहीं है, क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट को कहते हैं और ये ठोस रूप होता है, द्रव्य रूप नहीं, क्योंकि नीचे जाने के बाद बाबू रे लिक्विड फॉर्म मिलने लगता है। अब गौर सुनना, अब बाबू ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। यहाँ देखो। हुँ, हुँ। इसको देखो बाबू रे, ये देखो तुमको दिखाना चाह रहा है बाबू रे कुछ डाटा। ये तुमको डाटा दिखाना चाह रहा है अर्थ क्रस्ट और वो दिखा रहा है एंटायर अर्थ। अगर पूरी पृथ्वी की बात करें, तो पूरी पृथ्वी देन अरे, तुम देखो अर्थ क्रस्ट की बात करें ना तो ऑक्सीजन बाबू अकेले 47% है। अरे ऊपर मेरे ऑक्सीजन, सिलिकॉन कितना है 28%, एल्यूमीनियम कितना है 8%। इसी तरह से बाबू ये सब है रे, आयरन कितना है बाबू रे 5%। फिर इसी तरह से, लेकिन तुम देखो वहाँ कुछ बोल रहा है कि आप अगर अर्थ का सिर्फ अपर पार्ट में देखिएगा, सिर्फ ऊपरे में, तब तो बाबू लोहा 5% है। लेकिन पूरे अर्थे में देखिएगा अगर
पूरे अर्थ में तब तो बाबू 35% है। और पूरे अर्थ में अगर देखिएगा, देखिए ऑक्सीजन कम हो गया, तब 30% हो गया बाबू रे, क्योंकि पूरे अर्थ में बाबू पार्ट वॉल्यूम ज़्यादा ना हो गया ना। ऊपर में देखेंगे तब ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब वो समझ गए। हम लोग बाबू बहुत अच्छे से समझ गए कि सर अगर हम लोग पृथ्वी के सिर्फ़ ऊपर का बात करें, तो उसमें सर ऑक्सीजन हीरो, लेकिन सर अगर एंटायर पार्ट का बात करें, तो सर आयरन हीरो। आयरन यानी लोहा हीरो। बाबू देखना रे, 1 मिनट गौर सुनना। अब देखो ना तुम, एल्युमिनियम 8% है, और जब कूड़ा देखते हैं बाबू 1% एल्युमिनियम है। देख रहा है बाबू रे? अच्छा, ये सब डाटा बाबू ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। उसी तरह से बाबू ध्यान देना रे, उसी तरह से, उसी तरह से बाबू रे वही सेम डाटा है, हाँ। उसी तरह से बाबू रे हवा, गौर सुना रे। आप लोग ये भी जानते होंगे बाबू, ये हम हवा का ये आप लोग जानते होंगे कि हमारे अर्थ के ऊपर के पार्ट को एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर कई पार्ट में बँटा होता है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसका अगर आपको बाबू हिंदी भी जानना है, तो हिंदी भी बाबू ध्यान दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, हाँ। यहाँ वो देखो हिंदी भी लिख दिए हैं बाबू रे। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ध्यान दीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहरी मंडल। अच्छा, आप लोग सभी जानते होंगे सभी मंडल बाबू रे अलग-अलग है। देख लीजिए, कहता है कि जो पहला जो बाबू रे लेयर है जिसको क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं, वो हमारे पृथ्वी से 0 से लेके 12 किलोमीटर तक की हाइट को कहते हैं, और वहाँ पे ही बाबू रे बादल-उदल बनता है, वहाँ पे ही बादल-उदल दिखता है आप लोग को। 1 मिनट, रेडियो बाबू, रेडियो-ओडियो का जो बाबू ये होता है रे, वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। मेट्रो मेट्रोइड्स, अरे! मेटेओर्स, मेटेओर्स क्या है बाबू तुम लोग समझता है? अरे नहीं क्या है? पिंड, अलका पिंड। अरे उसमें नहीं बाबू रे, कभी-कभी देखता होगा बड़का-बड़का पत्थर सब दिखाता है ना बाबू रे, कि अर्थ के बगल से गुजरा, टकराता तो पृथ्वी ब्लास्ट हो जाती है, ऐसी-ऐसी। वही सब बाबू रे, वो सब कहता है कि मेसोस्फीयर में पाया जाता है। स्पेसक्राफ्ट, अरे हमारा प्लेन-उलेन जो बाबू देखो किधर है, कहाँ कितना हाइट पे चला जाता है, देख लो। 700 किलोमीटर, 80 से 700। हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से 80 से शुरू होता है, उसके ऊपर 700 किलोमीटर, उस सब हाइट तक में बाबू रे, हमारा एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और एरोप्लेनर से चलती है, और जितनी भी सैटेलाइट होती है, वो तो उससे भी ऊपर, 700 से लेके 10,000 किलोमीटर हाइट पे बाबू रे सैटेलाइट होते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि सैटेलाइट को भेजने के लिए रॉकेट का सहारा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी से इतने हाइट पर बाबू रे भेजने के लिए हम लोग को कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा बाबू रे हाई प्रेशर वाला कोई मशीन चाहिए। तो यही बाबू रे रॉकेट जाता है, और वही फिर रॉकेट लास्ट में ब्लास्ट होके बाबू रे, उस रॉक क्या होता है देखना, ध्यान देना, कि मान लो ये रॉकेट है। हम लोग को जिस सैटेलाइट को भेजना होता है ना, उस सैटेलाइट को यहाँ पे चुपचाप चढ़ा देते हैं। बा उसको अरे इसको उड़ाते हैं। जैसे ही उड़ता है बाबू, वहाँ पहुँच के बर्बाद हो जाता है। कौन? ये रॉकेट का पार्ट सब टूट जाता है। लास्ट में सैटेलाइट यहाँ अटक जाता है। हुँ। लास्ट में सैटेलाइट बाबू अटक जाता है, ध्यान देना। अरे! वही सैटेलाइट है बाबू, ध्यान देना रे। अच्छा, अब बाबू ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब जो बाबू हमारे जो ये जो हवा है बाबू रे, तो आपको उसमें भी पता ही होगा कि देखिए हमारे हवा में भी बाबू रे एलिमेंट है, देख लो, नाइट्रोजन अकेला 78%, ऑक्सीजन बाबू रे 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और अदर है बाबू रे। अदर गैस भी है, आर्गन भी है। कुछ आपका इसका अगर और परफेक्ट डाटा चाहिए, तो मैं कुछ परफेक्ट डाटा को भी लाया हूँ। देखिए लिख दिए हैं, परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान दीजिएगा, परमानेंट गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो बाबू एटमॉस्फेयर यानी हवा, वायुमंडल में देखो कौन-कौन रहता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। मतलब वो एक बात और देख रहे हैं कि जितने सारे नोबल गैस है, वो सभी बाबू कहीं न कहीं हमारे हवा में पाए जाते हैं। और देख लो कितना-कितना परसेंटेज वो भी दे दिए, 78%। वही जिसको कहे 78% बाबू रे, 78.01, 08, इसीलिए हम लोग इसको 78 ही परसेंट बोलते हैं। 20.9 है, इसलिए 21% बोलते हैं ऑक्सीजन। इसी तरह उस सबका परसेंटेज दिया है, ये सब तो कहीं न कहीं आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ज़रूर, देखिएगा, वही बाबू सेम। अच्छा हाँ, अब बाबू यहाँ गौर सुनना रे, देखो यहाँ हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा-सा हाइड्रोस्फीयर की बात बता दूँ थोड़ा-सा, इस हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अरे जलमंडल रे, तो याद रखना बाबू रे, जो जलमंडल होता है ना, देखो जलमंडल किसको कहते हैं? जहाँ-जहाँ जल पाया जाता है, चाहे वो चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशियन हो, ध्यान दो बाबू रे, चाहे वो रिवर हो, अरे चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे तालाब हो, चाहे महासागर हो, कुछ भी अब ध्यान दो रे, चाहे बाबू रे वही पॉन्ड्स बाबू ध्यान देना रे, चाहे तालाब हो, चाहे बाबू रे झील हो, इन सभी को बाबू तुम अगर सबको अगर जोड़ देता है ना,
तब जो बाबू बनता है उसी को कहते हैं जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। गौर सुनना, कि बाबू इन सभी को जोड़ने के बाद जो बनता है बाबू उसी को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। आप लोग गौर सुनना। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर को डायरेक्ट ओशियन इसलिए कह दिए क्योंकि सारा सारा पानी सब पानी बाबू का पानी का लास्ट स्टॉपेज ओशियन ही होता है, इसलिए डायरेक्ट ही मिला के ओशियन बोल दिया। अब देखिएगा बाबू रे, आप लोग भी जानते हो बाबू रे कि पानी में देखो ऑक्सीजन बाबू देखो कितना सबसे ज़्यादा है बाबू रे 85 परसेंटेज, हाइड्रोजन बाबू रे 10 परसेंटेज पानी में, क्लोरीन और सोडियम और मैग्नीशियम। अरे नमक जो होता है बाबू रे, इसके वजह से बाबू रे ये सब भी है बाबू रे, ये सब भी है बाबू रे। ध्यान दो, ये हुआ बाबू रे हवा में। हाँ, तो अरे सॉरी ये हुआ पानी में डाटा। तो आज की क्लास में हम लोग देखें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल क्लास 12 में 4 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट किए। पहला चैप्टर में हम लोग कहीं न कहीं एलिमेंट को पाना चाहते हैं ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एलिमेंट चाहिए और एलिमेंट के लिए हम लोग जान गए कि एलिमेंट जो जितना दिखने में सुंदर होता है, वास्तविक में उतना सुंदर होता नहीं, बहुत गंदे जगह पे पाया जाता है। उसके लिए हम लोग उसको ज़मीन से निकालते हैं। ज़मीन से निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, ज़मीन से निकालने के बाद हम लोग फिर उस पर क्या करते हैं बाबूड़े? ज़मीन से निकालने के बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसको करते कुछ यूँ हैं कि जब तुम लोग ज़मीन से उसको निकाल लेता है, तो ज़मीन से जब तुम उसको निकाल लिया, तो निकालने के बाद फिर उसमें गंदगी रहता है, फिर उसको आइसोलेट करता है, फिर उसको साफ करता है। इसी सब काम को इस चैप्टर में सीखते हैं। फिर बाबू हम लोग देखें कि जग मिलता एलिमेंट मिलता कहाँ है, तो पता चला एलिमेंट को एक जगह नहीं बल्कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों में पाया जाता है जिसको बायोस्फीयर भी कहते हैं। फिर लिथोस्फीयर किसको कहते हैं ये भी पता चला कि हमारे अर्थ का जो ऊपर पार्ट है और जो मेंटल है, इसी के बाबूड़े ग्रुप को ध्यान दीजिएगा, इसी के बाबूड़े 0 से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही बाबूड़े हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा और इस लिथोस्फीयर में बाबूड़े सबसे ज़्यादा कौन था? तो ये भी पता चला कि अर्थ क्रस्ट देख रहे हैं तो अलग है, पूरा पृथ्वी देख रहे हैं तो अलग है। पूरा पृथ्वी में हीरो कौन है? आयरन। अब पूरे बाबूड़े अर्थ क्रस्ट का हीरो है ऑक्सीजन, ठीक है? बाबू ध्यान ना उसके बाद फिर जाके हम लोग हवा में भी देखें तो हवा में का हीरो नाइट्रोजन है और बाबू पानी का हीरो ऑक्सीजन है। मतलब वो ऑक्सीजन हीरो बाबू 2 जगह का है। लिथोस्फीयर में अर्थ क्रस्ट का और बाबू रे पानी में भी बाबू रे ऑक्सीजन का बाबू अपने आप में हीरो है क्योंकि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो चलिए मैं अ, आप लोगों को शुरू में एक प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दिलवा दूँगा, आप लोग को प्यार करवा दूँगा। शायद आप लोगों को ज़रूर प्यार हो गई होगी इस प्यारे से केमिस्ट्री से, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ध्यान दीजिएगा, मतलब आप लोगों को जो ये बोरिंग था, इस बोरिंग को मैंने कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग में बदलने का प्रयास किया। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इतनी देर हमारे क्लास को किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अ, अगर आप लोग इसी तरह से मेरे कंप्लीट वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, मेरे कंप्लीट चैप्टर्स को हमसे पढ़ना चाहते हैं, चाहे 11th के कोई चैप्टर हो, चाहे 12th के कोई चैप्टर हो, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी ऐप का लिंक दे चुका हूँ आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ उस ऐप के लिंक के ज़रिए ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे कोर्स को खरीद के मैं कोर्स की फ़ी बहुत कम 1000 बस रखा हूँ क्लास 11 1000 क्लास 12 आप लोग वहाँ से कोर्स को बाबू रे बाय करके आप लोग हमसे पूरे सिलेबस सारे चैप्टर को इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ सकते हैं। मैं उससे बहुत सारा डेमो लेक्चर भी दे दिया हूँ। उसके बाद भी मैं कुछ माइक्रो कोर्स भी बना दिया हूँ। माइक्रो कोर्स मतलब कुछ चैप्टर वाइज़। जैसे कि मानिए मुझे पूरे 11th की चैप्टर नहीं पढ़नी है। तो अगर आपको पूरे 11th की चैप्टर नहीं पढ़नी है, बस कोई खास ही चैप्टर पढ़नी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मैं क्या किया हूँ 49, 99 करके मैं कोई पार्टिकुलर चैप्टर का भी मैं प्राइस सेट कर दिया हूँ। आप लोग उससे बाय करके बस उस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत कोशिश किया हूँ अच्छे करने का और मुझे पूरा विश्वास है और आप लोगों का ऐसे भी मेरे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, स्नेह है, लगाव है। मुझे दिखता है आप लोग के कमेंट के ज़रिए। अभी हमारी चैनल बर ज़रूर छोटी है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, स्नेह, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को इंडिकेट ज़रूर करता है कि आने वाले फ्यूचर में आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारी चैनल बहुत आगे पहुँचेगी और उसके बाद हमारे इस चैनल पे मैं सारे सब्जेक्ट को भी धीरे-धीरे लेके आऊँगा, अपने सब्जेक्ट के अलावा भी। जिससे मैं जैसे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वैसे ही आप लोगों को भी फिज़िक्स, बायो, मैथ इन सभी चीज़ों को पढ़ाए। वो तो मेरी कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स है। आप लोग बस मेरे इसी तरह से मेरे चैनल को बस सपोर्ट करते रहें, प्यार अपना बनाए रखें अपने इस प्यारे से भैया के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, अगर आपसे हमसे बेनिफिट कुछ हुआ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं न कहीं वही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और
होता क्या है आप भी समझते हैं, सब्सक्राइबर का इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मानिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, देखिए कितना अच्छा कंटेंट है लेकिन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को देखकर बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं। उससे उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा चीज़ छूट जाता है। इसीलिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उन लोग को भी लगे कि नहीं थोड़ा बड़ा चैनल है तो बच्चे वो देखें। ठीक है? चलिए मैं मेहनत बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हमेशा करते रहूँगा और करते आ रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखें। अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए आप लोग बताइएगा, मैं इस चीज़ को भी आगे कंटिन्यू करूँगा। अ, आज मैं अब यहाँ पे ही इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।